हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम आज उनकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये डेफिनेशंस आपके एग्जाम में सीधे सीधे 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में कभी कभी पूछ ली जाती हैं। एक दो डेफिनेशन दे देंगे, ठीक है। तो आपको सीधे सीधे इनके स्टेटमेंट याद रखने हैं और ये डेफिनेशन किस तरीके से बनाई गई हैं उनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको देता जाऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारे जो फंडामेंटल यूनिट्स थे उनमें हमारे सबसे पहले देखते हैं किसके, मीटर के बारे में। ठीक है, मीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की यूनिट होती है। तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन किस तरीके से इन्वेंट की गई, या एक हमने स्टैंडर्ड किस तरीके से माना गया, ठीक है। स्टैंडर्ड इट मीन्स कि आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, जो डेफिनेशन होगी इसकी क्या होगी, वो फिक्स रहेगी। तभी तो हम 1 मीटर चाहे इंडिया में काउंट करें, चाहे यूएसए में काउंट करें, चाहे इसराइल में काउंट करें, वो क्या होनी है, हमेशा 1 मीटर ही आनी है और इस रिस्पेक्ट में ही आनी है, इस डेफिनेशन के रिस्पेक्ट में। तो समझते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या बोलती है? 1 मीटर वॉज डिफाइंड एज द पाथ लेंथ। 1 मीटर वॉज डिफाइंड एज द path length traveled by light in vacuum during a time interval of 1 upon 299792458 of 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का इतना टाइम्स, 1 सेकेंड के इतने टाइम्स में लाइट, यानी कि जो हमारी सनलाइट होती है उसी को ले सकते हैं। लाइट कितना पाथ ट्रेवल करती है, मतलब कितनी लेंथ ट्रेवल करती है, वो क्या हो जाएगी? 1 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब इसको आप ऐसे ही याद रखना है। फ़ोन नंबर टाइप का लग रहा होगा, बट आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। टू ने आप इसको 3-4 बार देखेंगे, इस तरीके से लर्न करेंगे तो ये माइंड में छप जाते हैं। जैसे फ़ोन नंबर क्या होते हैं, पहले टाइम में हम फ़ोन नंबर याद रखते थे ना, काफ़ी लंबे चौड़े हैं, तो फ़ोन नंबर से भी कम ही है, ठीक है। 9 का है फ़ोन नंबर, तो 10 का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो क्या बोलते हैं, 1 मीटर वो लेंथ है, वो लंबाई है जो लाइट, यानी कि सनलाइट की बात कर लें। सनलाइट क्या करती है? वैक्यूम में ट्रेवल करती है। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम यानी कि फ्री स्पेस। जैसे हम अगर स्पेस में चले जाएं, यानी कि अर्थ के सरफेस से बाहर चले जाएं, अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी बाहर चले जाएं, तो हमें क्या मिलेगा? स्पेस मिलेगा। वैक्यूम में क्या होता है? कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ वहीं हम उसी के रिस्पेक्ट में एज्यूम करते हैं। तो 1 सेकेंड के इतने पार्ट में, मतलब सेकेंड का भी बहुत छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। सेकेंड का भी बहुत छोटे से इस हिस्से में जो लाइट है जितना ट्रेवल करती है, वो क्या हो जाती है? 1 मीटर लेंथ हो जाती है। इसी को क्या करा गया है, जो हमारे इंटरनेशनल एसआई यूनिट्स जो होती हैं उनके रिस्पेक्ट में इसको हमने स्टैंडर्ड माना है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ आ गया, ठीक है। तो ये क्या है? लाइट 1 सेकेंड के इतने पार्ट में, मतलब कि बहुत ही छोटा टाइम है, ठीक है, बहुत ही छोटे टाइम है उसमें, वैक्यूम में जितनी लेंथ ट्रेवल करती है वो क्या हो जाती है? 1 मीटर हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो देखते हैं, किलोग्राम, ठीक है। तो अब किलोग्राम को देखते हैं। अब किलोग्राम के लिए क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। 1 kg इज द मास ऑफ अ प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर। प्लेटिनम क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है, ऐसे इरिडियम भी एक एलिमेंट होता है या सब्सटेंस होता है, बोल सकते हैं, ठीक है। प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर जो कहाँ रखा गया है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ये प्रेजेंट है आपका पेरिस फ्रांस में, ठीक है। तो वहाँ क्या है, एक बोल सकते हैं एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जहाँ क्या रखा है, हमने प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर रखा है। जैसा कि आप ये इसमें इस पिक्चर में देख भी सकते हैं, ठीक है। प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर है ये, और इसे कहाँ रखा गया है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, एक इंस्टीट्यूशन है, कहाँ? पेरिस फ्रांस में, ठीक है। फ्रांस जैसे कि कंट्री आपको पता होगा, ठीक है। तो वहाँ रखा गया है। तो उसका जो हमने मास काउंट करा उसको 1 kg एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो उसी से आप क्या करते हैं, हम सारी की सारी काउंटिंग करते हैं। हालांकि अभी पिछले साल इसमें थोड़ा सा करेक्शन भी किया गया था, बट वो करेक्शन अभी एनसीईआरटी में इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। हाँ, बट है इसी के रिस्पेक्ट में, उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल सा आपको ये प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर और ये इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, सिंपल सा, ठीक है। तो कहाँ प्रेजेंट है? सेवरस एक जगह है पेरिस में, फ्रांस में, ठीक है। तो वहाँ प्रेजेंट है। ये हो गया 1 किलोग्राम की डेफिनेशन, मतलब इसका जो वेट है प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर का, वो 1 kg एज्यूम करा गया है, ठीक है।
इस तरीके से। अब आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा है नेक्स्ट नेक्स्ट यूनिट है हमारी सेकेंड। ठीक है, अब 1 सेकेंड को हमने कैसे डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो 1 सेकेंड क्या है। 1 सेकेंड 1 सेकेंड वॉज डिफाइंड एज टू बी इक्वल टू द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 वाइब्रेशन। ठीक है, अभी ये तो नंबर ऐसा ही हो गया पूरा टेलीफोन नंबर। ठीक है, तो बस इसको आपको याद रखना। इतने वाइब्रेशन किसके, सीजीएम 133 एटम। ठीक है, सीजीएम आपने एक एलिमेंट पढ़ा होगा ना। ठीक है, सीजीएम 133 क्या होता है, इसका एक आइसोटोप होता है। उस एटम के वाइब्रेशन, उस एटम के 1 सेकेंड में मतलब कि इतने वाइब्रेशन जितने टाइम में होते हैं, उस टाइम को क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड। आप लगा लीजिए इतने सारे वाइब्रेशन हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, बहुत ही तेजी से वाइब्रेट करता होगा ना। ठीक है, सीजीएम 133 एटम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो सीजीएम 133 एटम के रिस्पेक्ट में इतने वाइब्रेशन जब हो जाएंगे, तो उसे क्या कर लिया है हमने, 1 सेकेंड काउंट कर लिया है। ठीक है, और ये सीजीएम की कौन सी होती है, ये हाइपर फाइन लेवल होती है। जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन में अभी 11th में आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर होती है, ग्राउंड लेवल होता है। ठीक है, तो एक्साइट करते जब किसी एटम को एनर्जी देते तो एक्साइट करके कहाँ चले जाता है, अपर स्टेट में चले जाता है। तो उसी तरह की हाइपर फाइन लेवल होती है। ठीक है, सीजीएम को वहाँ पे रखते हैं, तो उसमें क्या करता है, वो वाइब्रेट करते हैं कितने टाइम्स, 9192631770 टाइम्स। ठीक है, इतने वाइब्रेशन जब कर लेता है तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से समझ आए। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट यूनिट है केल्विन। ठीक है, केल्विन क्या होती है, टेम्परेचर की यूनिट होती है। ठीक है, तो केल्विन की डेफिनेशन तो सिंपल सी है। इसमें क्या करते हैं हम, 1/273.16 टाइम्स ऑफ थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, वाटर की ऐसी स्टेट जहाँ से वो क्या करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में कन्वर्ट हो सकता है इजीली। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो उस ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के 1/273.16 जो भी टेम्परेचर होगा, इतना टाइम्स वो क्या हो जाएगा हमारा, 1 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्या होगी, केल्विन की डेफिनेशन होगी। आपको इनको एज सच ऐसे ही क्या कर लेना है, नोट करते जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारी एम्पियर। एम्पियर किसकी होती है, करंट की। ठीक है, तो करंट की यूनिट एम्पियर होती है। तो इसको कैसे डिफाइन करा गया है, इट इज डिफाइंड एज द करंट जनरेटिंग अ फोर्स। ऐसी करंट जो कितना फोर्स जनरेट करती है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का पर मीटर। पर मीटर किस में, किसके पर मीटर में, एक स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर वायर होता है, जिसकी लेंथ हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट एज्यूम करते हैं। मतलब कि बहुत लंबा सा वायर है, और उसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। और इसको कहाँ रखा गया है, वैक्यूम में। मतलब वैक्यूम में एक इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर एज्यूम करा गया है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, क्या है, 0। मतलब 0 के आसपास। 0 के आसपास कहने का मतलब कि बहुत ही पतला सा, बहुत ही पतला। ठीक है, माइक्रो लेवल में बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही पतला सा जो वायर होगा, उसके 1 पर मीटर लेंथ में अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट होता है, किसके थ्रू, उसमें जो करंट्स फ्लो होती है। यानी कि दो स्ट्रेट वायर होंगे। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, पिक्चर में भी देख सकते हैं आप, जो मैंने पिक्टोरियल दिखा रखा है आपको। ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, दो स्ट्रेट वायर हैं, जो क्या हैं, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स पर मीटर पे क्या करते हैं, एग्जर्ट करते हैं। और वो वायर कैसे हैं, इनफाइनाइट लेंथ के, और साथ ही साथ उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो करंट फ्लो होती है वो क्या होती है, 1 एम्पियर हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से क्या होगी, 1 एम्पियर की डेफिनेशन। ऐसे ही अब नेक्स्ट डेफिनेशन है कैंडेला। कैंडेला किसकी यूनिट होती है, कैंडेला होती है हमारी क्या, लुमिनस इंटेंसिटी की। ठीक है, कैंडेला क्या होती है, लुमिनस इंटेंसिटी की। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिर से मैं बता देता हूँ। जैसा कि कोई ब्लैक बॉडी है, यानी कि एक ब्लैक सरफेस वाली बॉडी, यानी कि कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, ब्लैक सब्सटेंस वाला, ब्लैक सरफेस वाला एक कोई सब्सटेंस है। अगर ब्लैक सब्सटेंस में हम क्या करें, एनर्जी डालें,
मतलब कि उसको हम लाइट दें या कुछ एनर्जी दें तो वो सारी की सारी एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और कब तक एब्जॉर्ब करेगा, एक अपनी लिमिट तक। जब उसकी लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो वो क्या करेगा, एमिट करना शुरू कर देता है। तो कैंडेला क्या होती है उसी ब्लैक बॉडी के रिस्पेक्ट में, इट इज डिफाइंड एज द इंटेंसिटी ऑफ अ सरफेस ऑफ 1/6 लाख मीटर स्क्वायर। 1/6 लाख मीटर स्क्वायर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, कोई ब्लैक बॉडी है उसका 1/6 लाख मीटर स्क्वायर एरिया में किस टेम्परेचर पे, 2046.65। ठीक है, ये टेम्परेचर यहाँ पे दो तीन डिजिट्स आ रही हैं, दो तीन तरीके की, तो इनको याद रखना है। 2046.65 केल्विन। और प्रेशर कितना होना चाहिए, 1,01,325 पास्कल इतना प्रेशर और इतने टेम्परेचर पे 1/6 लाख पार्ट ऑफ मीटर स्क्वायर ऑफ अ ब्लैक बॉडी पे जो उस टाइम पे क्या होगी, रेडिएशन एमिट होगा, उसे क्या बोलेंगे, उसकी इंटेंसिटी को बोलेंगे 1 कैंडेला। ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल सा है, तो इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने जो भी डेफिनेशन लिखी है ये मैंने काफ़ी सेलेक्टिव वे में लिखी है, ढूंढ के लिखी है जो ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है इसका। ठीक है, एनसीईआरटी में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड से भी हैं कुछ कुछ, तो मैंने सारे के सारे सिंपल वे में जो लेमन लैंग्वेज में आपको समझने में ईजी हो उस तरीके से बना रखे। हाँ, कुछ में थोड़ा सा डेटा ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या है, 1/6 लाख मीटर स्क्वायर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, कोई ब्लैक बॉडी है उसके 1 इतना मीटर स्क्वायर में, मतलब बहुत ही छोटे से एरिया में टेम्परेचर कितना चाहिए, टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए यहाँ पे 2046.65 के, मतलब मैंने बोला ना एनर्जी देते हैं तो क्या होगा, जब काफ़ी सारी एनर्जी मिल जाएगी तभी तो जाके वो एमिट करना शुरू करेगा। और उस प्रेशर भी क्या होना चाहिए, काफ़ी अच्छा खासा प्रेशर, 1,0325 पास्कल इतना प्रेशर एग्जर्ट होना चाहिए उस बॉडी पे, तब जाके क्या होगा, वो 1 कैंडिला की ल्यूमिनस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी शो करेगा। समझ आए, इस तरीके से ये होगी कैंडिला की डेफिनेशन। अब हमारी नेक्स्ट है मोल। ठीक है, मोल से हम क्या करते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, मैटर में कितनी क्वांटिटी या कितने अमाउंट पे कोई भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस एज प्रेजेंट इन 0.012 kg ऑफ कार्बन 12 एटम। मतलब कार्बन का क्या होता है, एक आइसोटोप होता है कार्बन 12। ठीक है, तो उसका 0.012 kg या बोल सकते हैं 12 ग्राम बोल सकते हैं लगभग। ठीक है, तो 12 ग्राम या 0.012 kg, अब केजी में लेना क्योंकि ऐसा ही क्या होता है, केजी में हम एज्यूम करते हैं तो केजी में इसका स्टैंडर्ड मान लेते हैं। तो कार्बन 12 एटम के 0.012 kg में जितनी अमाउंट होगी सब्सटेंस की वो क्या हो जाएगी, 1 मोल हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये होगी 1 मोल की डेफिनेशन। ठीक है, अच्छा अब हमारी दो क्या बची थी, सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी थी। ठीक है, दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सी, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन क्या होता है, प्लेन एंगल, जो मैंने जैसा कि बताया भी था, क्या होता है, सर्कल में जो एंगल फॉर्म होता है वो क्या होता है, प्लेन एंगल। ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, तो प्लेन एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, तो वो क्या हो जाएगी, रेडियन में हो जाएगी। कब, जब क्या हो जाएगी, आर्क मीटर में होगी, रेडियस में मीटर में होगी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सिंपल सा एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला ही है, उसी के रिस्पेक्ट में आती है। ठीक है, तो मैंने इसको सीधे ही लिख लिया। और ऐसे ही सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल में क्या करते हैं, मैंने कि जैसे कि बताया था, क्या होता है, एक स्फेयर होता है उसमें से अगर हम क्या करें, कोनिकल सेक्शन कट करके बाहर निकाल दें तो कुछ एरिया निकलेगा ना। ठीक है, तो सॉलिड एंगल इक्वल टू क्या होता है, स्टेरेडियन में होगा एरिया कटेड, मतलब जितना एरिया कट करा हमने, कोनिकल एरिया निकालते हैं अपॉन रेडियस का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये 3D में होता है और ये 2D में होता है। ठीक है, इस तरीके से रेडियन क्या होता है 2D का, स्टेरेडियन के 3D का एंगल, यानी कि सॉलिड एंगल के लिए सॉलिड एंगल क्या होगा 3D में बनेगा और प्लेन एंगल किसमें बनेगा 2D में बनेगा। तो इस तरीके से ये क्या होगी, रेडियन और स्टेरेडियन की डेफिनेशन। तो इस तरीके से हमने क्या देखी, फंडामेंटल यूनिट्स की जो भी हमारी डेफिनेशन थी, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ये इंटरनेशनली एप्लीकेबल है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि सारी कंट्री इनको फॉलो करती है। ठीक है, तो इनको हमें एज सच लर्न करना है। ठीक है, तो मैंने सिंपल वे में बता रखी सारी की सारी, ढूंढ के आपको ईजीएस्ट वे जो ईजी से ईजी हो सकता है। ठीक है, उस वो डेफिनेशन लिखा रखी है। किस, काफ़ी सारी डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी भी हैं, इनकी दो दो डेफिनेशन भी है, दूसरे तरीके से भी निकलती हैं, बट मैंने ईजी सी जो याद करने में भी ईजी है और आपको समझने में भी ईजी है। इस तरीके से आप इसको एक दो बार और देखिएगा इस लेक्चर को, तो और अच्छे से आपको ये ऐसे ही लर्न हो जाएंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा डेटा इसमें से लर्न करने वाली हैं, उनको आप एक दो बार लिख के करेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है।